नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं एसयू मेमोरियल से मैं कीर्तराज ऑनलाइन क्लास के लिए फिर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग उसी कड़ी में सूरदास पद नामक पाठ का तीसरा पद का अध्ययन करेंगे। और जैसे कि हम लोग किताब में देखेंगे, हमारी किताब में है, मैं खोल रखा हूँ, पद नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर है और आप सब बड़े ध्यान से देखिए। आइए पद की ओर चलते हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकत कान घुटुरवनि आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बैधावत, कबहु निरख हरि आप चाको, कर सो पकरन चाहत, किलकत कान घुटुरवनि आवत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कग पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत, किलकत कान घुटुरवनि आवत, कर कर पद प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कर करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, किलकत कान घुटुरवनि आवत, अचरा तर लय ढाक सूर के, अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती, किलकत कान घुटुरवनि आवत। तो हम इनमें कुछ शब्दों का अर्थ जानेंगे। ये ब्रज भाषा है, जैसे कि सभी लोग हम सभी जानते हैं कि सूरदास मात्र ब्रज भाषा के ही कवि हैं। तो किलकत अर्थात किलकारी मारते हुए, कान अर्थात कृष्णा कान्हा, घुटुरवन यानी घुटनों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं, मन में अर्थात मड़ियों से युक्त, कनक में सोना, नंद जो श्री कृष्ण के पिता थे, जो यशोदा के पति थे, आंगन घर का जो चार दीवारी के अंदर होता है, बिंब यानी परछाई, पकड़बे यानी पकड़ना, धावत यानी दौड़ना, कबहु निरख कभी देखते हुए, कभी देख कर, कभी मतलब कभी निरख मतलब देख कर, हरि आप को यानी हरि यानी श्री कृष्ण अपने आप को, आपकी ही छाह को यानी परछाई को, प्रतिबिंब को देख कर अर्थात हाथ पकड़ने पकड़ना चाह रहे हैं। और किलकत हसत राजत द्वय दतिया, यानी जब किलकारी मार रहे हैं, जब हंस रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं अपनी परछाई अपने बिंब पकड़ने के लिए, तो हंस रहे हैं, किलकारी मार रहे हैं, तो उनकी दोनों दांत, जो दो दांत निकले हुए हैं, वो दिख रहे हैं हंसते वक्त, और वो बड़ी सुशोभित हो रहे हैं, यानी दोनों दांत दिखने में बड़ी सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, पुनि पुनि बार बार, तिहि अवगाहत अर्थात उसको बार बार दिखा रहे हैं, अर्थात बार बार हंस रहे हैं, तो दोनों दांतें बार बार दिख रहे हैं। कनक भूमि यानी सोने से युक्त भूमि, अर्थात वह नंद बाबा का घर का आंगन, कर पग, कर यानी हाथ, पग यानी पैर, उपमाइक राजत, उपमा यानी उसका उपमा दे रहा है कौन, कवि, कर कर प्रतिपद यानी प्रत्येक पद में, प्रतिमन प्रत्येक मड़ियों में, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल बैठकी साजद यानी कमल रूपी पुष्प पर, साजत मतलब विराजमान है, बैठकी माने बैठ कर, बाल दशा यानी श्री कृष्ण के बाल छवि, सुख निरख ऐसे सुख को देखकर, जसोदा यानी माँ जसोदा, पुनि पुन बार बार, नंद बुलावत यानी अपने नंद को बुला रहे हैं, श्री कृष्ण के पिता नंद को बुला रहे हैं। आचरा माने पल्लू, साड़ी का वह आंचल, तर नीचे, लय ढाक सूर्य के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढांक कर, छुपा कर माँ यशोदा दूध पिला रही है। आइए व्याख्या देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन बाजत, सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मन में अर्थात मड़ियों से युक्त, कनक
ये सोना नंद बाबा के आंगन, यानी नंद के आंगन, जो नंद बाबा का घर था उनका जो आंगन था वो सोना और मणियों से युक्त था, अर्थात सोने और मणियों से बना हुआ था। और उस पर श्री कृष्ण अपने बिंब अर्थात अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी कभी वह अपने छाह को देख रहे हैं, अर्थात परछाई को देख रहे हैं, और देख कर इसको पकड़ना चाहा तो अपने हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किलकारी हंसत राजत द्वैदतिया, और ऐसे में वो किलकारी मार रहे हैं और हंस रहे हैं। हंसते समय उनके मुख से दोनों दांत दिखाई दे रहे हैं। पुण्य पुण्य अवगात, और ये बार बार क्रिया कर रहे हैं, यानी बार बार वो अपने दोनों दांत दिखा रहे हैं, जो बड़ी ही शोभायमान है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते नेत्र नहीं थक रहे हैं। कवि सूरदास जी ऐसा लिख रहे हैं। कनक भूमि पर कग पगचायन, सोने से युक्त आंगन में कर पग, उनके हाथ और पैर की छाया जो है, प्रतिबिंब जो है, यह उपमा एक राजा देखकर ऐसी उपमा वहाँ बिखर रहा है। यानी कवि सूरदास को ऐसा लग रहा है, उसकी उपमा इस तरह लग रहा है कि कार्य प्रतिपद, यानी प्रतिपद प्रत्येक कण में, प्रतिमन प्रत्येक मड़ियों में, मानो ये वसुधा यानी पृथ्वी कमल बैठ की राजा, अर्थात पृथ्वी इन प्रत्येक कण में, प्रत्येक मड़ियों में मानो कमल समान पुष्प को खिला रखी हो। और इस तरह से बाल श्री कृष्ण उस आंगन में दौड़ रहे हैं। बाल दशा सुख निरख जसोदा, और इस बाल दशा को देखकर, निरख अर्थात देखकर, यशोदा माँ बार बार बहुत आनंदित हो रही हैं और नंद बाबा को अर्थात अपने पति को बार बार उस श्री कृष्ण की बाल दशा की उन क्रियाओं को दिखाने के लिए उन्हें बुलाती हैं। और सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे प्रभु श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपने आंचल के नीचे छुपाकर उसे बार बार दूध पिला रही हैं। बड़ा ही मनोरम बाल छवि का वर्णन सूरदास जी ने किया है। और इसमें संदर्भ की बात कहें तो संदर्भ में हम सब लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। अब व्याख्या हमने बताया है, आपको लिखना है और प्रारंभ इस तरह से करना है कि श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए सूरदास जी लिखते हैं, उनके बाल छवि का वर्णन करते हैं। इस तरह से आप पूरी व्याख्या को लिखेंगे और उसके बाद काव्य के सौंदर्य देंगे। उसमें पहला देंगे भाव, श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन किया गया है। दूसरा आप लिखेंगे भाषा में लिखेंगे ब्रज। तीसरा हेडिंग देंगे अलंकार में देखिए किलकत कान, एक्का वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, जिससे अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ देखिए पुण्य करी, एक ही शब्द जो कि एक ही अर्थ है लेकिन 2 बार दिए, इसलिए पुनरुक्त अलंकार है। हम अलंकार ये दे देंगे, शब्द शक्ति में हम अभिधा दे देंगे। इस तरह से हमारा काव्यगत सौंदर्य पूरा होता है। जी हाँ छात्रों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे ताकि आपकी आगामी बोर्ड की परीक्षा में अगर ये पद आए तो आप बड़े आसानी से, बड़े अच्छे ढंग से लिख सको और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके आप सफलता को प्राप्त करो। धन्यवाद।